काम मिल जाता है। समय बीतता है। एक दिन, अरे ओ बहू रानी, अगर सभी खा चुके हों तो अपनी इस गरीब बूढ़ी सास को भी 2 रोटी डाल दे। जी माँ जी, ये लीजिए। सभी के खाने के बाद राधा आखिर में एक रोटी खाने बैठती है। तभी एक 70-80 साल की बुढ़िया उसके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। सुनो बेटी, मुझे गरीब को थोड़ा खाना खिला दो। भगवान तुम्हारी रसोई को अन्न पानी से भरेगा। ये लो अम्मा, आप खा लो। अरे बहू, ये कौन सी समझदारी की बात हुई? यहाँ अपने खाने का ठिकाना नहीं है और अपने हिस्से की रोटी बुढ़िया को दे दी। जा मर भूखे, मैं तो तुझे अपने में से एक टुक भी ना दूं। उस दिन के बाद से वह बुढ़िया रोज उसके दरवाजे पर आती है और राधा अपने हिस्से की रोटी बुढ़िया को खिलाकर खुद नमक पानी पीकर रह जाती है। बेटी, तुमने इतने दिन तक मेरी भूख मिटाई, अपनी रोटी मुझे दी, मैं भी तुम्हें कुछ दे रही हूँ। बुढ़िया अपनी गंदी गठरी में से एक पतीला उसे देती है। ये लो बेटी, मेरी तरफ से ये पतीला तुम रख लो। पतीला देखकर कमला जोर जोर से बड़बड़ाने लगती है। ये बुढ़िया तो बड़ी मक्कार निकली। इतने दिनों तक हम गरीबों के घर की रोटियां मुफ्त में तोड़ती रही और आज देखो ये पुराना सा पतीला पकड़ा कर जा रही है। कुछ रुपया पैसा देती। बूढ़ी अम्मा का दिया पतीला राधा खुशी से लेकर रसोई में रख देती है। अब शादी का काम बंद पड़ जाने के चलते वह पूरी तरह घर पर बैठ जाती है। माँ, भूख लगी है, कुछ दो ना खाने को। ये काम चोर कमा धमा तो रही नहीं, अब तो लगता है भीख मांग कर खाना पड़ेगा। नहीं माँ जी, मैं कुछ देखती हूँ। गरीब बहू रसोई में रखा राशन का एक एक डिब्बा टटोलती है, जिसमें उसे बड़े थोड़े से चावल मिलते हैं। इतने थोड़े से चावल हैं, एक काम करती हूँ, भात बना देती हूँ। तभी वह बूढ़ी अम्मा के दिए पतीले में वह चावल चूल्हे पर पकाने लगती है और बार बार अपने भूखे ससुराल वालों का मुंह देखती है। भाभी, चावल बन गया, भूख से ना जान जा रही है। बस बनने वाला है गौरी। चावल बनाकर राधा सभी को परोसती है। बहू, थोड़ा सा भात और देना। पता नहीं पतीले में चावल बचा होगा कि नहीं। तभी पतीले में चावल भरे देखकर वह गरीब बहू चौंक जाती है। ये क्या जादू है? मैंने तो बड़ी ही थोड़े से चावल बनाए थे, सबने पेट भरकर खा भी लिया, फिर भी एक पतीला चावल बच गया। कहीं मेरी रसोई जादुई तो नहीं हो गई? ये सोचकर वह गरीब बहू आटे के कनस्तर पर हाथ रखकर कहती है, अगर मेरी रसोई जादुई है तो ये कनस्तर आटे से भर जाए। तभी तेज रोशनी चमकती है और डिब्बा आटे से भर जाता है। ऐसे ही वह सभी खाली मसाले, दाल,